आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, शिक्षक की जवाबदेही। यानी शिक्षक की जवाबदेही क्या होती है और उनके क्या क्या प्रकार हैं और क्या कार्य हैं। तो जेएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं। और यूपी बीएड सेकंड ईयर में ये टॉपिक पूछा जाता है महत्वपूर्ण रूप से। इसके अलावा आपके डीएलएड में ये टॉपिक होता है और इसके अलावा आपके जो है सुपर टेट, रीट और केबीएस में भी ये टॉपिक है। यूपी बीएड में हम 90% से अधिक अंक लाने का प्रयास करेंगे, तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े हैं। आज शिक्षक की जवाबदेही और प्रकार और कार्य पर हम चर्चा करेंगे। ये प्रश्न नंबर होगा आपका 5। तो किस प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया है, शिक्षक की जवाबदेही से आप क्या समझते हैं। शिक्षक को जवाबदेही के प्रकारों की कार्यों एवं वर्णन कीजिए। यानी शिक्षक की जो जवाबदेही है उसके कार्य बताने हैं आपके और वर्णन और प्रकार बताने हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2017, 2018 और 2021। इस प्रश्न को आपको महत्वपूर्ण तरीके से किस प्रकार से लिखना है परीक्षा में आपको आना चाहिए, क्योंकि आप भी भविष्य के शिक्षक हो। तो शिक्षक की क्या जवाबदेही होती है, जवाबदेही क्या है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शिक्षक की जवाबदेही। शिक्षक की जवाबदेही होती क्या है। देखिए, हर समाज के लिए जो बालक होता है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बालक जो है समाज के या देश के या राष्ट्र के जहां भी बालक हैं, उन बालकों से ही चल के आगे समाज बनना है। उस समाज से ही देश का विकास होना है और उस देश से ही जो है हमारे संसार बनने, उन देशों से मिलकर हमारा संसार बनता है। तो बालक यदि सर्वसंपन्न, सर्वगुण, सर्वांगीण विकास होगा बालक का, चारित्रिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, यानी सभी प्रकार का विकास होगा, तभी जो है किसी समाज का विकास हो सकता है, वो समाज आगे जा सकता है। तो इसके लिए क्या होता है कि समाज जो है एक व्यक्ति नियुक्त करती है बच्चों के लिए, उसे बोलते हैं शिक्षक। तो शिक्षक को नियुक्त किया गया बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक और आर्थिक विकास के लिए। उस शिक्षक को नियुक्त करते हैं ताकि बच्चे का जो है ये सारे तरीके का डेवलपमेंट हो, चाहे वो बौद्धिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो नैतिक हो, चाहे वो आर्थिक विकास हो। यानी कि सर्वांगीण विकास करने के लिए शिक्षक को नियुक्त किया जाता है। उस शिक्षक को नियुक्त करने के बाद शिक्षक की क्या जिम्मेदारी होती है, शिक्षक को का कर्तव्य होता है कि वो बालक के अंदर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक, आर्थिक यानी सर्वांगीण विकास करने की जिम्मेदारी, कर्तव्य जो है शिक्षक का हो गया। उसके बदले जो है शिक्षक को कुछ पैसे यानी कि उसे जो है एक तरीके से धन दिया जाता है। तो एक बाउंडेशन हो गई कि शिक्षक का क्या कर्तव्य हुआ, कि शिक्षक का कर्तव्य यह हुआ कि बालक के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आर्थिक सभी प्रकार के विकास करना, और वो उसके बदले पैसे ले रहा है। तो एक बंधन हो गया। उस बंधन में वो किस अपने कर्तव्यों का किस सीमा तक निर्वाह करता है। यदि उस चीज को वो अच्छे से सफलता प्राप्त होती है, यानी बच्चों के अंदर ये सब चीजें वो विकसित करने में सफल होता है, तो वे एक अच्छी जवाबदेही होगी उसकी। यदि वो इन चीजों को करने में समर्थ नहीं है, यानी कि वो उन चीजों को नहीं प्राप्त कर पाता, यानी बालकों के अंदर ये चीजें नहीं डेवलप हो पाती या कहीं कोई कमी रह जाती है, तो इसके लिए जो उत्तर देगा, जो जवाब देगा, वो होगा शिक्षक। इसी को शिक्षक की जवाबदेही कहते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ थ्योरी लिखी है शिक्षक की जवाबदेही के बारे में। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसके बारे में और विस्तृत रूप से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं शिक्षक की जवाबदेही के बारे में। शिक्षक की जवाबदेही में अब और हम लिख सकते हैं, हम सभी प्रकार के कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। उत्तरदायित्व निभाने के लिए हमें किसी ना किसी रूप में कुछ पारिश्रमिक मिलता है। यानी कि जो उत्तरदायित्व मिले शिक्षक को, जो उत्तरदायित्व मिले कि बच्चे का विकास करना है, बच्चे का नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, एक अच्छा प्राणी बनाना है, तो ये तो हो गया उत्तरदायित्व। उसके बदले उन्हें क्या मिला, एक पारिश्रमिक मिला, यानी कि कुछ पैसा दिया गया। अर्थात जो पारिश्रमिक हमें मिलता है उसके बदले हमें कुछ हमारे जो कुछ दायित्व भी हैं, इन दायित्वों को निभाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। जो हमें पैसा मिल रहा है, यानी हम जो है शिक्षक हैं, हमें बच्चों के विकास के लिए जो हमें पैसा मिल रहा है, तो वो उसके बदले हमें जो काम करना है, तो हमारा क्या, हम जब सैलरी ले रहे हैं, हम तनख्वाह ले रहे हैं, तो हमारा दायित्व है बच्चों को परीक्षा में पास कराना, बच्चों को बीएड में अच्छे से पढ़ाना, बीएड के लिए उनको जो 90% लाना। यानी कि मेरा क्या दायित्व हुआ कि बच्चों को अपनी क्लास में अपने विषय में 90% से अधिक मैं किस प्रकार से प्राप्त करवाऊं, क्योंकि मैं पैसा ले रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा दायित्व है। इन दायित्वों को निभाने में
हमारा कर्तव्य बन जाता है। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी किस प्रकार से अच्छी परसेंटेज बनाऊं, आपको अच्छा शिक्षक बनाऊं, तो ये मेरा दायित्व है। हम किस प्रकार से इसे निभाते हैं, इसके लिए किसी ना किसी को अपने किए गए कार्य का लेखा जोखा देना होता है। वास्तव में हमें अब क्या है कि मैं अपना दायित्व कैसे निभा रहा हूं, तो ये लेखा जोखा मैं अपने प्रिंसिपल को, अपने प्रबंधक को, अपने मालिक को दूंगा कि मैं अपने बच्चों को इस प्रकार से समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, और जो आपने मुझे दायित्व दिया है कि बच्चों को अच्छा शिक्षक बनाना है, उसके बदले मुझे पैसा मिल रहा है, तो मैं उन बच्चों के साथ इस तरीके से जो है अपने कर्तव्यों को का पालन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये सारा लेखा जोखा मुझे जो है अपने सीनियर को देना है, यानी कि अपने एचओडी को, अपने प्रिंसिपल को, और अपने जो भी हमारे प्रबंधक महोदय हैं उन्हें जो है ये लेखा जोखा देना। वास्तव में हमें एक बंधन के अंतर्गत कार्य करते हैं, यह बंधन किसी मात्रा में तथा किस सीमा तक निभाते हैं, यही हमारी जवाबदेही है। हमारे पास देखिए एक बंधन हो गया, एक बॉन्ड हो गया कि मैं बच्चों को किस प्रकार से बच्चों को जो है किस प्रकार से अच्छा अध्यापक बनाऊं, और उसके बदले मुझे पैसा मिल रहा है संस्था से, सरकार से। तो एक बाउंडेशन हो गया है, एक बंधन हो गया कि मैं अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का किस प्रकार से निर्वाह, कितनी सीमा तक कर रहा हूं, कितने अच्छे से कर रहा हूं। इसी का जो हमें उत्तर अपने सीनियर को देना है, यही क्या हुई, मेरी जवाबदेही हुई। जो मैं कर रहा हूं उसका मुझे बताना है कि बच्चे कामयाब होए या नहीं होए। अच्छा हुआ तो उसकी अच्छी जवाबदेही बनती है, यदि बच्चे कामयाब नहीं हो रहे हैं, बच्चे असफल हो रहे हैं, तो वो भी मेरी जवाबदेही बनेगी, क्योंकि मैंने उसके बदले पैसा लिया है। मेरा उत्तरदायित्व था आपका अच्छे तरीके से टीचिंग कराना, आपको अच्छे से पढ़ाना। यदि कार्य संतोषजनक नहीं है तो इसके लिए जवाबदेही बनती है कि बताएं कि ऐसा क्यों है। यानी कि अगर आप कामयाब नहीं होते हैं, यानी मेरी क्लास के बच्चे कामयाब नहीं होते हैं, तो मेरी जवाबदेही है कि मुझे बताना होगा कि मेरे क्लास के बच्चे कामयाब क्यों नहीं हुए, ये मेरी जवाबदेही बनती है। यदि कार्य अच्छा है तो अच्छी जवाबदेही बनेगी। यदि किसी अध्यापक के छात्रों के परिणाम संतोषजनक नहीं है तो उसकी जवाबदेही बनती है। यानी कि किसी वजह से मेरी क्लास का रिजल्ट डाउन रहता है, बच्चे 90% से ऊपर अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जो कि हमारा टारगेट है, तो जवाबदेही मेरी बनती है। मेरे पढ़ाने में कहाँ कमी थी, मैं बच्चों को क्लास तक कैसे नहीं ला पाया, मैं बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा पाया, बच्चों की रुचि क्यों नहीं पैदा कर पाया, तो ये जवाबदेही मेरी बनती है। कि यह बात बताने ऐसी होती है, जवाबदेही के माध्यम से प्रत्येक कर्मचारी अपनी संस्था के प्रति समर्पित होता है। यह कर्मचारियों के अपने उत्तरदायित्व की ओर जो है सचेत करती है। जो हमारे उत्तरदायित्व में है, जो हमारे कर्तव्य हैं संस्था के प्रति, तो उन सब के लिए सचेत करती है जवाबदेही, क्योंकि हमें जवाब देना है कि रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं था, बच्चे अच्छे से क्यों नहीं पढ़े। तो आप यहाँ पर जवाबदेही समझने के लिए कुछ परिभाषाएं भी देख सकते हैं। जैसे परिभाषा है आपकी सीबी गुड के अनुसार, प्रशासन में जवाबदेही उन परिणामों के उत्तरदायी होती है जिन्हें दी गई शक्ति का प्रयोग करके अर्जित किया हो। और हेमन के अनुसार उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीन कर्मचारी से उनके कर्तव्यों की समीक्षा ही जवाबदेही है। यानी कि उच्च अधिकारी कौन हुए संस्था में? प्रिंसिपल हुए। हम अध्यापक है, हमारे ऊपर प्रिंसिपल है, तो हमारे प्रिंसिपल जो हमसे समीक्षा करते हैं हमारे कर्तव्यों की, हमारे कर्तव्य क्या है? बच्चे को का जो है सभी प्रकार से विकास करना। यानी कि हम बीएड बीटीसी के लिए बच्चों को जो है शिक्षित कर रहे हैं, तो बच्चे के अंदर जो भी अध्यापक संबंधित जो भी गुण हैं उन चीजों को हमें विकसित करना है। ये क्या है? हमारा कर्तव्य है। तो हमारे जो कर्तव्य है उनकी समीक्षा हमारे उच्च अधिकारी कर सकते हैं, और जो हमारी वो समीक्षा करेंगे कि ये कितने हद तक अपने कर्तव्यों को निर्वाह कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, यही क्या हुई? जवाबदेही हुई। डेविस के अनुसार जवाबदेही किसी अधिकारी द्वारा सौंपे गए कार्य को गुणात्मक और सर्वोत्तम रूप से अधिकारी के निर्देशन के अनुरूप करने का बंधन एवं कार्य है। अब यहाँ क्या है जवाबदेही डेविस के अनुसार? डेविस कहते हैं कि कोई अधिकारी, यानी मान लीजिए हमारे प्रिंसिपल हैं, हम विद्यालय की बात करेंगे क्योंकि हम शिक्षक हैं, तो हमारे प्रिंसिपल ने हमें कोई कार्य सौंपा, यानी एज ए टीचर मैं बात कर रहा हूं, मुझे कुछ कार्य सौंपा, तो उसकी गुणवत्ता और उसकी सर्वोत्तम रूप से जो है उन्होंने जो हमें निर्देश दिए, तो हमने उन निर्देशों का कितना हमने पालन किया है, उन निर्देशों के अनुसार हमने कैसा कार्य किया है, यही बंधन जो है क्या हुआ? जवाबदेही हुआ। यानी कि जो उन्होंने हमें कार्य सौंपे, हमारे जो कर्तव्य बने, हमारे जो
काम बने, जो उन्होंने हमें निर्देश दिए उनके अनुरूप हमने कितनी गुणवत्ता के साथ, कितनी सर्वोत्तम रूप से यानी कि अच्छे रूप से हमने कार्य किया, यही क्या हुई, जवाबदेही हुई। तो इन तीनों परिभाषाओं से सार निकल के आता है कि शिक्षकों की जवाबदेही से तात्पर्य क्या हुआ कि शिक्षक दिए गए उत्तरदायित्व को किस मात्रा में, किस सीमा तक निभा रहे हैं। तो ऐसा न करने पर वह कारण बताएंगे, पर यही क्या हुई, जवाबदेही हुई। यानी कि कारण बताने के लिए ये बाध्य होंगे, यानी कि शिक्षक ने किसी कार्य को या किसी उत्तरदायित्व को किस सीमा तक और कितनी मात्रा में जो है किया और नहीं किया, तो उसके बारे में बताएंगे। उसके बारे में बताने के लिए बाध्य हैं कि आपने ये कार्य क्यों नहीं किया। यही क्या हुई, शिक्षक की जवाबदेही हुई। अब जवाबदेही के प्रकार या जवाबदेही को वर्गीकृत कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले होता है आपकी व्यक्तिगत जवाबदेही। यानी कि व्यक्तिगत जवाबदेही में क्या होता है, जो पर्सनल जवाबदेही है शिक्षक की, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें सबसे पहला आता है स्वयं के प्रति। स्वयं माने अध्यापक स्वयं के प्रति अध्यापक की क्या जवाबदेही है। अध्यापक को स्वयं को पता होता है कि मेरे क्या कर्तव्य हैं, मुझे क्या कार्य करना है, मुझे जो है बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना था, बच्चों को मुझे क्या करवाना था। तो इस सब चीज का शिक्षक को स्वयं को पता होता है। शिक्षक को स्वयं को पता होता है कि मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह कितने हद तक कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। शिक्षक को पता है कि मैंने जो है ईमानदारी के साथ अपना कार्य किया या नहीं किया। तो ये ही स्वयं के प्रति जवाबदेही है शिक्षक की। इसके बाद आती है स्वयं के छात्रों के प्रति जवाबदेही। मान लीजिए स्वयं के छात्र क्या हुआ, जैसे मैं अध्यापक हूं, आप मेरे छात्र हैं, मेरी कक्षा में बैठे हुए जिन्हें भी मैं पढ़ाता हूं वे मेरे छात्र हैं। तो उनके प्रति शिक्षक की क्या जवाबदेही है। मैंने बालकों के लिए जो मैंने कर्तव्य, जो मेरे दायित्व थे कि बालक को मुझे किस लेवल का बनाना है, बच्चे के अंदर नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक और उसके अलावा जो भी टीचर की स्किल्स हैं उनको मैंने कितना इंप्रूव किया है, उनको कितनी हद तक विकसित किया है, बच्चे का कितना विकास किया है। तो ये हुआ मेरे छात्र के प्रति जवाबदेही है। यदि इनमें कोई कमी है, छात्र का मैं सही से विकास नहीं कर पा रहा हूं, छात्र का सर्वांगीण विकास करने में मैं असफल हूं, तो ये मेरी छात्र के प्रति जवाबदेही होगी। अब आता है आपका सामाजिक जवाबदेही। सामाजिक जवाबदेही के अंतर्गत जो हमारा समाज है, जो हमारी सोशल इन्वायरमेंट है, उसमें शिक्षक की क्या जवाबदेही है। सबसे पहला आता है आपका सामाजिक आदर्श स्थापित करना। देखिए एक शिक्षक जो होता है वो समाज का आईना होता है, दर्पण होता है। जैसा शिक्षक होगा बालक भी ऐसे ही बनेंगे, और जैसे बालक बनेंगे आने वाले समय में समाज भी ऐसे ही बनेगा, देश भी ऐसे होगा, ऐसे ही राष्ट्र होगा। तो शिक्षक यदि अच्छे आदर्श स्थापित करने में कामयाब हुआ तो अच्छी बात है। मान लीजिए शिक्षक ने बताया कि नशा गलत चीज है, नशे करना जो है गलत है, तो बच्चे ने क्या किया, उसे फॉलो किया। उस समाज के लोगों ने नशा को छोड़ दिया और समाज में एक आदर्श स्थापित हुआ कि ये समाज जो है नशे से दूर रहता है, ये समाज जो है दारू या किसी भी नशे का सेवन नहीं करता है। तो एक आदर्श स्थापित कर दिया शिक्षक ने, और शिक्षक स्वयं भी जो है इस चीज को फॉलो करेगा, तभी जो है वो आदर्श स्थापित कर पाएगा। तो इस तरीके से एक आदर्श स्थापित करने के लिए जो है शिक्षक जिम्मेदार होता है। यदि शिक्षक सही आदर्श स्थापित नहीं कर पाता है समाज के लिए, तो ये शिक्षक की जवाबदेही होगी कि उसने समाज में जो आदर्श स्थापित है वो सही से क्यों नहीं कर पा रहा है। तो ये भी जो है शिक्षक की जवाबदेही हुई। विषय भविष्य की दिशा निर्धारण हेतु, अब भविष्य में समाज की दिशा क्या होगी, हमें अपने समाज को उन्नति की ओर ले जाना है या अवनति की ओर ले जाना है। तो वो बालक, जैसे समाज के बालक आगे चल के समाज को आगे बढ़ाएंगे, तो बालकों को भविष्य के लिए तैयार करना किसकी जिम्मेदारी है, शिक्षक की जिम्मेदारी है। सही दिशा देना बच्चे के भविष्य को, सही विकास की राह पे चलाना, सही विकास का निर्धारण करना भविष्य के लिए, ये किसकी जिम्मेदारी है, शिक्षक की जिम्मेदारी है। यदि शिक्षक इस कार्य को करने में असमर्थ होता है तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी, शिक्षक की जिम्मेदारी होगी कि उन्होंने भविष्य की जो है दिशा का निर्धारण सही से नहीं किया, तो इसकी जिम्मेदारी भी शिक्षक की होती है। सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन, बालक को कक्षा में हम जैसा सिखाएंगे, बालक को कुरीतियों के बारे में बताएंगे, जैसे सती प्रथा थी आपकी, जैसे दहेज प्रथा है या कन्या भ्रूण हत्या है, तो ये क्या है, कुरीतियां समाज की। लड़के को सर्वे सर्वा माना जाता है, यानी कि लड़के को जो है मानते हैं कि जरूरी है, लड़के के बगैर जो है
आगे जो है हमारा वंश नहीं चलेगा। तो इस तरीके की कुरीतियों को मिटाने के लिए जो है शिक्षक की अहम भूमिका होती है। शिक्षक बचपन से ही बच्चों को बताए कि लड़के लड़की में कोई भेद नहीं होता और लड़का और लड़की समान होते हैं। तो इस तरीके की कुरीतियों को मिटाने के लिए शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यदि शिक्षक इन कुरीतियों को, समाज में जो विद्यमान कुरीति हैं, इन्हें मिटाने में जो है सफल नहीं हो पा रहा है, तो ये शिक्षक की जवाबदेही है, शिक्षक की जिम्मेदारी है, शिक्षक को इसके प्रति जवाबदेही देनी पड़ेगी। अब शिक्षक की अगली जवाबदेही क्या है? सामाजिक सुदृढ़ीकरण हेतु समाज को मजबूत, सुदृढ़ और एक बनाने के लिए, यानी समाज में जो है जाति के नाम पे, आर्थिक आधार पर, और वो पढ़ा लिखा है, वो कम पढ़ा लिखा है, वो ऊपर है, वो नीचे है, इस तरीके के जो है समाज को तोड़ने के काम होते हैं। समाज के अंदर जो है कमजोरी होती है, समाज सुदृढ़ नहीं होता। जो समाज एकता नहीं होगी, जिस समाज में, जब तक समाज में सुदृढ़ता नहीं होगी, जब तक समाज में जो है एक भाईचारा नहीं होगा, तो तब तक वो समाज विकास नहीं कर सकता, वो समाज सुदृढ़ नहीं हो सकता। यदि समाज को सुदृढ़ करना है तो छात्र को और जो भी समाज है उसको जो है इस अध्यापक की जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से समाज को एक करे, इस तरीके के उदाहरण दे, इस तरीके से उनके माइंड में उनको शिक्षा दे बच्चों को, कि बच्चे जो है भाईचारे के साथ रहें, ऊंच नीच को या इन जो भी गलत चीजें हैं इन चीजों को अपने मन में ना एक्सेप्ट करें। देखिए शिक्षक क्या होता है, शिक्षक चाहे तो बच्चे को राम बना सकता है, शिक्षक चाहे तो बच्चे को रावण बना सकता है। तालिबान में क्या होता है, वही शिक्षक होते हैं जो मुल्ला मौलवी बोलते हैं जिन्हें आप, तो वो ऐसी शिक्षा देते हैं कि वो जो है अपने जिस्म मतलब शरीर पर बम बांधकर अपने आप को उड़ा लेते हैं और हजारों लोगों की जान ले लेते हैं। ये भी शिक्षा है। और ये भी शिक्षा है कि बच्चे को डॉक्टर बना दिया, वो हजारों लोगों की जान बचा रहा है शिक्षा द्वारा। तो ये सब शिक्षा का ही कमाल है। तो शिक्षा समाज को सुदृढ़ करती है। यदि सुदृढ़ नहीं होता है समाज या इस चीज में असमर्थ होती है, तो वो भी शिक्षक की जवाबदेही होगी। इसके अलावा राष्ट्र के प्रति जवाबदेही क्या होती है शिक्षक की? एकता हेतु, राष्ट्र में एकता के लिए शिक्षक जो है महत्वपूर्ण भूमिका अपना सकता है। बच्चे को वो बता सकता है कि हमारी एकता में कितनी शक्ति है, बच्चे को वो समझा सकता है, बच्चे को तैयार करेगा कि एकता क्यों जरूरी है, एकता से क्या फायदा है, एकता से क्या चीजें बनती हैं। तो जब बच्चे के अंदर वो एकता की भावना रखेगा तो समाज में एकता होगी, राष्ट्र में एकता होगी। यदि एकता की भावना वो पैदा नहीं कर पाता है अपने बच्चों में, तो वो शिक्षक की जवाबदेही होगी। अधिकारियों के प्रति जवाबदेही, अधिकारियों के प्रति जवाबदेही जो है शिक्षक की होती है। शिक्षक को उसे बताना होता है कि इस अधिकार मतलब इस काम को वो पूरा क्यों नहीं कर पाया। जो भी उसके अधिकारी हैं, जो भी उसके सीनियर लोग हैं, जो भी उसके विद्यालय हो, चाहे वो जिला स्तर के हो, चाहे वो सरकार के अधिकारी हो, कि शिक्षक को जो जिम्मेदारी दी थी उन चीजों को वो पूरा क्यों नहीं कर पाया, इसके प्रति भी शिक्षक की जवाबदेही होती है। राष्ट्रीय उत्थान हेतु जवाबदेही, किसी भी राष्ट्र के उत्थान के लिए, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए जो है, जो वहां के नागरिक हैं, तो उन नागरिकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि नागरिक सही हैं, नागरिक पढ़े लिखे हैं, नागरिकों के अंदर भाईचारा है, नागरिकों के अंदर नैतिकता है, अच्छे चरित्र के हैं, तो वहां का राष्ट्र उत्थान, राष्ट्र विकास सही से होगा। जैसे बच्चे को हम जैसा तैयार करेंगे वैसे ही नागरिक तैयार होंगे। शिक्षक चाहे तो बच्चों को राक्षस बना सकता है, शिक्षक चाहे तो बच्चों को देवता बना सकता है। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जैसी शिक्षा दी लोगों को, वो उसी तरीके से बन गए, वो आतंकवाद टेररिस्ट बन गए। और हमारे यहाँ पर जो शिक्षा देते हैं तो लोग बाग अच्छी संस्था चलाते हैं, अच्छे अच्छे लोग बने, एपीजे अब्दुल कलाम बने। तो उससे क्या हुआ, हमारे देश का विकास हुआ और हमारे देश का जो है उत्थान हुआ। यानी राष्ट्र उत्थान में भी शिक्षक की जवाबदेही होती है। अगर इन चीजों को करने में असमर्थ है, तो वहां के जो भी उस राष्ट्र के जो भी शिक्षक है या जो शिक्षक है, तो उसकी जो है जवाबदेही होती है कि राष्ट्र उत्थान हेतु जो है आपने तैयारी क्यों नहीं की। विश्व बंधुत्व हेतु जवाबदेही, देखिए सभी हम मानते हैं कि सारी दुनिया जो है एक है, हमें भाईचारा बनाना चाहिए, चाहे वो इंडिया का आदमी हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो या अमेरिका का हो, सभी लोगों में बंधुत्व यानी भाईचारा होना चाहिए। ये भाईचारा पैदा कर सकता है शिक्षक, क्योंकि शिक्षक जब बच्चों को बचपन से ही बताएगा कि मानव जो है,
मानव का भाई है, यानी कि हमें एक मानव की दूसरे मानव को सहायता करनी चाहिए, सब हमारे भाई हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, पूरे विश्व में बंधुत्वता आएगी, यानी पूरे विश्व में जो है एक भाईचारा होगा। तो विश्व बंधुत्व हेतु शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। वहीं दूसरी ओर क्या होता है कि पाकिस्तान हुआ या और कट्टर कंट्री हुई, तो वो क्या सिखाते हैं कि जो भी इस्लाम को फॉलो करेंगे वो हमारे भाई हैं, अन्य धर्म वाले हमारे भाई नहीं हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि विश्व में जो है भाईचारे का अभाव होता है, और भाईचारे की कमी के कारण विश्व बंधुत्व जो है पैदा नहीं हो पाता। और इस विश्व बंधुत्व ना पैदा होने की जो जवाबदेही है वो भी हम शिक्षकों की ही है। शिक्षकों की जवाबदेही के अन्य प्रकार हैं, जैसे भौतिक जवाबदेही, कानूनी जवाबदेही, प्रशासनिक जवाबदेही, वित्तीय जवाबदेही, अंतर आध्यात्मिक जवाबदेही। भौतिक जवाबदेही में क्या होगा कि बालक का जो भी ये संसार है, भौतिक वातावरण है, उसका आसपास का जो भी माहौल है, उसको यदि कोई प्रॉब्लम होती है वातावरण से, या उस संसाधनों की कमी है, या कोई और समस्या आ रही है, यानी कि भौतिक जवाबदेही के अंतर्गत आती है वो। तो इसमें शिक्षक जो है भौतिक जवाबदेही होगा। कानूनी जवाबदेही, यदि कोई कानूनी मामला है जिसमें कि वो कमी करता है, कानून के तहत काम नहीं करता, कानून को तोड़ता है, तो वो कानूनी जवाबदेही हुई। प्रशासनिक जवाबदेही, यानी कि अपने प्रशासन जो भी वहां जहां भी वो काम करता है वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रधानाचार्य, प्रबंधक और जो भी वहां की कमेटी है उसके प्रति जवाबदेही शिक्षक की होती है। वित्तीय जवाबदेही की कितना खर्च हुआ, कितना आया, तो एक शिक्षक कैसे किस प्रकार से कहाँ भी कैसे व्यय कर रहा है, मतलब कैसे धन खर्च कर रहा है, किस चीज पे उसने धन खर्च किया, तो इस तरीके की वित्तीय जवाबदेही भी शिक्षक की होती है। अंतर आध्यात्मिक जवाबदेही, बच्चों के अंदर आध्यात्मिकता का विकास कितना हुआ कि नहीं हुआ, इन सब चीजों की जवाबदेही भी शिक्षक की होती है। तो शिक्षक की जवाबदेही के ये प्रकार थे। एक शिक्षक चाहे तो बच्चे को जो है सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च प्राणी बना सकता है, और शिक्षक चाहे तो बच्चे को जानवर भी बना सकता है। तो शिक्षक की जवाबदेही को हमने यहाँ पर एक तरीके से डिफाइन किया। अब आता है शिक्षक की जवाबदेही के कार्य। अब कार्य क्या होते हैं? छात्रों के चरित्र का विकास करना। अब शिक्षक का कार्य है छात्र के चरित्र का विकास करना। छात्र के चरित्र का विकास नहीं होता तो ये जो है एक तरीके से शिक्षक की जवाबदेही है। और शिक्षक का कार्य है कि छात्रों के अंदर अच्छे चरित्र का विकास करे, यानी कि उनका अच्छा कैरेक्टर हो। छात्रों को परामर्श देना है, उनका मार्गदर्शन करना, छात्रों को जो है समय समय पर गाइडेंस और उनका जो है पद प्रदर्शक के रूप में काम करे, उन्हें बताए कि सही मार्ग क्या है, कहीं कोई समस्या आ रही है उनकी शिक्षा में तो उन्हें जो है वो निपटाए। तो इस तरीके से शिक्षक का जो कार्य होता है बच्चों को परामर्श और मार्गदर्शन करना। प्रभावशाली शिक्षण अधिगम का उचित प्रबंधन करना, यानी कि शिक्षक का मुख्य कार्य है कि प्रभावशाली अधिगम, यानी किस तरीके से वो अपने टीचिंग को इफेक्टिव बनाए, चाहे उसमें वो अच्छी शिक्षण विद्या लाएं, वो कोई भी टूल्स यूज करें, शिक्षण सहायक सामग्री यूज करें, तो उसका प्रबंधन किस प्रकार से करे वो भी शिक्षक का कार्य होता है। पाठ्यक्रम का विकास करना, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्यक्रम में क्या हो, पाठ्यक्रम को में क्या चीज बढ़ाई जाए, समय को देखते हुए पाठ्यक्रम के अंदर क्या जोड़ा जाए, क्या हटाया जाए। तो इस तरीके से पाठ्यक्रम के विकास में भी जो है शिक्षक की जवाबदेही शिक्षक का कार्य होता है। अगला कार्य क्या है शिक्षक का? छात्रों के कार्य का मूल्यांकन करना। जो छात्र ने कार्य किया, जो छात्र ने सीखा, जो छात्र को हमने सिखाया, तो उसका मूल्यांकन करना भी जो है हमारा कार्य होता है। यानी एज ए शिक्षक मेरा कार्य है कि आप कितना सीख रहे हैं, आपने किस हद तक टीचिंग स्किल्स लाए, आपके किस हद तक जो है आपके अंदर जो है पढ़ाने की योग्यता आई, आपके अंदर किस हद तक आप जो है टीचर बनने के लिए तैयार। तो इन सब चीजों का मूल्यांकन करना एक शिक्षक का काम होता है। अपने छात्रों का समय समय पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए, उसके अनुसार वो उसमें सुधार करता रहे। विद्यालय में मानवीय संबंधों को स्थापित करना, यानी कि देखिए हम सबसे पहले मनुष्य हैं तो हम कोई मशीन नहीं है कि बच्चों को हम रोबोट के तरीके ट्रीट करें, ये करो वो करो, दाएं चलो बाएं चलो, ये ऐसा नहीं। बच्चे की मानसिक, शारीरिक और सभी कंडीशनों को देखते हुए हमें जो है ट्रीट करना चाहिए। यानी कि बालक और हमारे बीच में जो है संबंध मधुर होने चाहिए, जिसे बालक को कोई समस्या है तो वो हमसे बताए, हमें कोई समस्या है, हमारे मन में कोई बात है तो हम बालक से बताएं, बालक को समझाएं, तो बालक जो है अच्छे से समझेगा। यानी हमारे अंदर मानवीय संबंध होने चाहिए विद्यालय के अंदर। विद्यालय से संबंधित समस्याओं के समाधान में योगदान, यानी विद्यालय के अंदर कोई समस्या आती है,
कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो प्रबंधक समिति के सामने आए, चाहे वो प्रिंसिपल के सामने आए, चाहे बच्चों की क्लास में आए, यानी पूरे विद्यालय में कहीं भी कोई समस्या है तो उसमें एज ए टीचर हम योगदान देंगे। हमारा ये कार्य है कि हम जो है विद्यालय में जो भी समस्या है उनका जो है समाधान करने में पूर्ण रूप से सच्चे मन से जो है योगदान दें। इसके अलावा आता है व्यक्तिगत अंतरों का निराकरण करना। यानी व्यक्तिगत अंतर क्या होते हैं, हर किसी बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंट है। कोई बच्चा तेज है, कोई बच्चा धीमे है, कोई बच्चा जो है किसी कार्य को अच्छे से करता है, कोई बच्चा देर से कर रहा था। इन सब चीजों का निराकरण करना है। बच्चों के अंदर जो है हीन भावना नहीं आनी चाहिए कि मुझसे ये चीज नहीं हो रही। व्यवसायिक विकास, बच्चे को जो है हमें व्यवसायिक विकास करना चाहिए बच्चे का, यानी बच्चे को एज ए प्रोफेशनल तैयार करना चाहिए कि आने वाले समय में उसे जो है अपनी जीविका चलाने के लिए जो है पैसे की जरूरत होगी, तो इसके अंदर जो है प्रोफेशनलता विकसित करनी चाहिए। अपने कार्य को वो अच्छे से करे। प्रभावी समुदाय संबंध स्थापित करना, यानी सामुदायिक संबंध क्या होते हैं कि जो भी आपका समाज है, जो भी आपका समुदाय है, उनके अंदर अच्छे संबंध हो, यानी कि एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध स्थापित करें। ये हमारा कार्य है। कक्षा का उचित प्रबंधन करना, यानी कक्षा के अंदर उचित प्रबंधन करना, कैसे बच्चों को बैठाना है। किसी बच्चे को बैठने में तो कोई समस्या नहीं, सही तरीके से पंखे चल रहे हैं, रोशनी सही है, सही से सब बच्चों के हिसाब से टीचिंग हो रही है, किस टीचिंग विधि का प्रयोग हो रहा है, किस तरीके से बच्चे अच्छा सीख रहे हैं। तो बच्चों की सभी सुविधाओं को देखते हुए उनका सही से प्रबंधन करना भी शिक्षक का कार्य है। यदि कोई समस्या है तो वो जो है प्रबंधन समिति को बताए, प्रधानाचार्य को बताए, उस समस्या को दूर कराए। पाठ्यक्रम में पाठ्य सामग्री प्रबंधन करना, यानी जो पाठ्यक्रम है और जो पाठ्यक्रम के अलावा जो पाठ्य सामग्री है, यानी जो पढ़ाई जानी है बच्चों को, तो उसका सही से प्रबंधन करना है। बच्चों को सिलेबस उपलब्ध कराएं, उसके अकॉर्डिंग जो है क्लासें लगाएं, उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चे को पढ़ाएं, बच्चों को समझाएं। तो ये सब प्रबंधन करना भी शिक्षक का कार्य होता है। विभागीय नियमों का पालन करना, जो भी विभाग ने, हम शिक्षा विभाग की बात करेंगे, हमारे जो शिक्षा विभाग ने नियम कानून बनाए हैं कि इस तरीके से हमें उन नियम कानूनों को अच्छे से फॉलो करना है कि हमें जो है शारीरिक दंड नहीं देना है बच्चों को, जो वो चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, किसी भी प्रकार का दंड जो है हम क्लास में नहीं दे सकते। इसके अलावा हमें समय से आना है। 10 बजे, मान लीजिए 10 बजे का कॉलेज है और शाम को 4 बजे छुट्टी होती है, तो उसे हम पूरा नियम बनाएंगे। विभागीय और जो भी नियम है, तो वो जो भी गाइडलाइंस हैं उन सबका हमें पालन करना चाहिए। एज ए शिक्षक का ये कार्य होता है। तो ये थे शिक्षक के जवाबदेही और उस शिक्षक की जवाबदेही के प्रकार और शिक्षक के कार्य। तो यहां से क्वेश्चन बनता है और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार रिपीट हो रहा है बीएड सेकेंड ईयर में। तो यहां से अपने नोट्स तैयार कीजिए और हमारी क्लास को यदि आपको अच्छी लगती है तो भाई इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप अपना थोड़ा सा समय देकर इस वीडियो को शेयर नहीं कर सकते, अपने 2 या 3 फ्रेंड को शेयर कीजिए, अपने घर परिवार में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।